हिमाचल को हरियाणा से जोड़ने वाले बद्दी बाल्द नदी पर बना अस्थायी पुल बीती रात हुई पिकअप दुर्घटना के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। बीती रात बद्दी की बाल्द नदी में पिकअप अनियंत्रित होकर जा गिरी। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हिमाचल को हरियाणा से जोड़ने वाले बद्दी बाल्द नदी पर बना अस्थायी पुल बीती रात हुई पिकअप दुर्घटना के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। बेशक इस अस्थायी पुल के बनने से पूरे क्षेत्र को जाम जैसी भयानक स्थिति से राहत मिली है, लेकिन अब सवाल यह खड़े हो रहे हैं कि जाम से राहत ज्यादा जरूरी है या फिर जान ज्यादा जरूरी है। ये सवाल बीती रात तकरीबन 3 बजे एक पिकअप गाड़ी के गिरने और चालक की मौत होने पर उठे हैं। बेशक इस पुल को नेशनल हाईवे और अन्य प्रशासनिक अथॉरिटी अनसेफ करार दे चुकी है, बावजूद इसके पुल से जा रही लगातार ट्रैफिक को क्यों नहीं रोका गया। नेशनल हाईवे द्वारा अनसेफ घोषित इस पुल में एक बार यात्रियों से भरी बस फंस चुकी थी, जिसे प्रशासन ने हादसे होने से बचा लिया, लेकिन बीती रात इस पुल के साथ से एक पिकअप गाड़ी गिर गई और चालक की मौत हो गई। चालक की पहचान हरीश कुमार निवासी पट्टा पंचायत के रूप में हुई है। हालांकि रात्रि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने गाड़ी रोकने की कोशिश भी की, लेकिन गाड़ी अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। फिर किसी तरह वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने गाड़ी चालक को नदी से निकाला और स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीएसपी प्रियांक गुप्ता का कहना है कि सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर भेज दी गई थी और कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। आज सुबह जो है हमारी टीम जो है रात को ड्यूटी पे तैनात थी। बद्दी थाना की टीम जो है जो कॉजवे बना है वहाँ पे हमारे एक एचएसआई ड्यूटी पे थे, तो तकरीबन रात के समय 3:15 बजे एक गाड़ी जो है बड़ावाला की तरफ से तेज रफ्तार में आई और वो बिल्कुल गलत दिशा में जो है जो कॉजवे के साथ जो बल्द नदी जा रही है उसमें गिर गई। तो उसी समय जो है बाकी पुलिस की टीम को भी थाना से बुलाया गया और उस व्यक्ति को जो है गाड़ी से बाहर निकाला गया और जब उसको बद्दी सीएचसी पहुंचाया गया तब उस व्यक्ति की जो है वहां पे जो है डेथ हो गई। तो इस व्यक्ति को जो है के खिलाफ जो है जो गाड़ी लापरवाही से चलाने के कारण जो है एक एफआईआर जो है बद्दी थाने में दर्ज की गई है और साथ ही साथ जो इसका पोस्टमार्टम जो है आज करा के जो है आगे की कार्रवाई फिर की जाएगी। तो रोड है उसमें जो है उन्होंने वहां पे हमने जो है साइड में बैरिकेड्स लगाए हैं। साथ ही साथ हमारा पुलिस का जो जवान है वो भी वहां खड़ा होता है, पर जो पुलिस के जवान ने नोटिस किया कि इस गाड़ी की जो है स्पीड जो है बहुत ज्यादा थी, क्योंकि तकरीबन 20,000 से ज्यादा गाड़ियां जो है इस पुल से रोज निकलती हैं, तो ऐसे कोई कंप्लेंट पहले आई नहीं है। पर फिर भी एनएचए के साथ जो है फिर से जो है इस पुल को निरीक्षण किया जाएगा और अगर कोई और बैरिकेड्स की जरूरत होगी या कोई डायरेक्शन का लगाने की जरूरत होगी तो वो भी लगाया जाएगा। कहने को तो जोनल अस्पताल मंडी में 3 स्त्री रोग विशेषज्ञ तैनात हैं, लेकिन मौजूदा समय में तीनों ही सेवाएं नहीं दे रहे हैं। जोनल अस्पताल मंडी में 2 गायनी डॉक्टर छुट्टी पर हैं तो एक ट्रेनिंग पर चले गए हैं। ऐसे में एमबीबीएस डॉक्टर ही गायनी वार्ड और ओपीडी संभाल रहे हैं। मंडी का जोनल अस्पताल अक्सर चिकित्सकों की कमी से जूझता रहता है। अब जब अस्पताल में चिकित्सकों की तैनाती हो गई है तो भी मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में गंभीर मामलों और सिजेरियन के लिए मरीजों को नेरचौक अस्पताल का रुख करना पड़ रहा है। कहने को तो जोनल अस्पताल मंडी में 3 स्त्री रोग विशेषज्ञ तैनात हैं, लेकिन मौजूदा समय में तीनों ही सेवाएं नहीं दे पा रही हैं। ऐसे में एमबीबीएस डॉक्टर ही गायनी वार्ड संभाल रहे हैं। जोनल अस्पताल मंडी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धर्म सिंह वर्मा ने बताया कि सोलन अस्पताल से मंडी ज्वाइन करने के बाद डॉक्टर उषा लीव पर हैं। डॉक्टर तनु भी इस सप्ताह मेडिकल लीव पर हैं। डॉक्टर वरुण कपूर ट्रेनिंग पर हैं, जिसके कारण एमबीबीएस डॉक्टर ही गायनी वार्ड संभाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर यामिनी लेबर रूम का कार्य देख रही हैं और डॉक्टर रेवा ओपीडी संभाल रही हैं। सामान्य मामलों को जोनल अस्पताल मंडी में ही देखा जा रहा है और नॉर्मल डिलीवरी भी यही करवाई जा रही है, जबकि गंभीर और ऑपरेशन संबंधी मामलों को नेरचौक अस्पताल भेजा जा रहा है। जोनल अस्पताल मंडी में अभी कुछ समय पहले एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर उषा द्रोच ने जो है ऊना से यहाँ ज्वाइन किया, उसके बाद वो मेडिकल लीव पर चल रहे हैं। गायनी के डॉक्टर तन्नू जो सुंदरनगर से आए उन्होंने ज्वाइन किया, वो भी इस हफ्ते मेडिकल लीव पर चल रहे हैं, उनका कुछ इशू है। और एक गायनेकोलॉजिस्ट हमारे पास डॉक्टर वरुण कपूर थे जो कि अभी ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, उनका केस हमने उच्च अधिकारियों को भेजा है। उन्होंने ईओएल के लिए अप्लाई किया है, परंतु जो है उनको अभी गवर्नमेंट ने सेंक्शन नहीं की, उनका केस हमने हायर अथॉरिटीज़ को भेजा है। तो अभी एट प्रेजेंट तो हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट वैसे तो ऑन पेपर्स 3 है, परंतु किन्हीं कारणों से जो है जो मैंने बताया आपको
वो नहीं है। तो अभी तो जोन अस्पताल में हम MBBS डॉक्टरों की देखरेख में ही जो है मैटरनिटी और गायनी वार्ड का कार्य चला रहे हैं। एक लेडी डॉक्टर जो हैं वो लेबर रूम और वार्ड का कार्य देख रही हैं, डॉक्टर यामिनी यादव, और दूसरे डॉक्टर रेवा जो हैं वो जो है OPD डील कर रहे हैं। जो केस यहाँ पर डील हो जाते हैं उनको हम यहीं डील कर रहे हैं, और जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं या कोई सीजरियन वाले हैं उनको हम हायर सेंटर जो है श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेर चौक के लिए जो है रेफर कर रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम केसेस हैं जो एंटीनेटल केसेस हैं OPD में हैं, वो जो है MBBS डॉक्टर भी उनको डील कर लेता है। जो कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं वो जो है उनको जो है नेर चौक के लिए जो है वो जो है किया जाता है। सीजरियन अभी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है, वो दिखती बात है। बाकी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो करवाई जाए। भाई एक डॉक्टर साहब तो इसी हफ्ते तक था जो उन्होंने बताया था, वो नेक्स्ट वीक आ जाएंगे डॉक्टर तनु, ठीक है। दूसरे डॉक्टर उषा भी मेडिकल लीव पे चल रहे हैं, उनके बारे में मैं अभी कह नहीं सकता हूँ। इस साल गर्मी के मौसम में जिला मंडी में बारिश का दौर रहा, जिस कारण सड़कों पर टायरिंग नहीं हो पाई। अब मौसम पूरी तरह से साफ है और विभाग सर्दी आने से पहले सड़कों को चकाचक करने में जुटा है। मंडी शहर की सड़कों पर भी इन दिनों टायरिंग की जा रही है, जो विक्टोरिया ब्रिज से मंगवाई तक की जाएगी। मंडी शहर की सड़कों की हालत खस्ता थी। यहाँ सड़कों पर जगह जगह खड्डे होने के चलते वाहन चालक खासे परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन अब लोगों और वाहन चालकों को इन गड्ढों से निजात मिलने वाली है। मंडी शहर की सड़कों पर इन दिनों टायरिंग का कार्य चल रहा है। टायरिंग का कार्य अच्छे से हो और गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर मौजूद हैं, जो कार्य की देखरेख कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग मंडी सब डिवीजन 3 के सहायक अभियंता ने बताया कि विक्टोरिया ब्रिज से मगवाई तक टायरिंग का कार्य किया जाएगा। अभी यह कार्य चौहाटा तक किया गया है। उन्होंने बताया कि 30 mm तक की टायरिंग की जा रही है, जिसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बता दें कि इस साल गर्मी के मौसम में भी जिला में बारिश का दौर जारी रहा, जिसके कारण सड़कों पर टायरिंग नहीं हो पाई। अब मौसम पूरी तरह से साफ है और विभाग सर्दी आने से पहले सड़कों को चकाचक करने में जुटा हुआ है, ताकि वाहन चालकों का सफर आरामदायक हो सके। AMP जो है एनुअल मेंटेनेंस प्लान जो है विक्टोरिया ब्रिज मंडी से लेके मुगवाई तक 1400 AMP करने जा रहे हैं। अभी हमने जो है चौटा बाज़ार में पहुंचे हैं। चौटा से आगे होते हुए शेरी मंच में अभी AMP का कार्य शुरू चल रहा है, और हमारी टायरिंग 30 mm मोटी जो है थिकनेस इसकी डाली जा रही है, और क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हमारे पूरी नॉर्म एज पर नॉर्म काम किया जा रहा है, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। सुपरवाइजर है, दो जेईज हैं, दूसरी सेक्शन के जेईज को भी यहाँ मौके पे बुलाया गया है। दूसरे वर्क इंस्पेक्टर जो हैं, बेलदार हैं साथ में हमारे, पूरी क्वालिटी का सुनिश्चित किया जा रहा है कि अभी हम बाज़ार का पोर्शन ही करेंगे इसको, ये पूरा वो चक्कर लगा के मुगवाई तक 1400 हमारी लेंथ है, इसमें करने जा रहे हैं। बाकी हमने इसकी पैचिंग कर दी है, जो बाज़ार का एरिया है। अभी मंडी इसकी ओल्ड थानकोट रोड का तो टायरिंग का कार्य चल रहा है, जैसे ही इसका मंडी मनाली का रोड का पैचिंग वर्क का कार्य भी चला हुआ है। पुल घाट से सावड़ी खड्ड तक नेर चौक पंडो बाईपास का, और टारना रोड में भी हमने पैचिंग करनी है, सर्किट हाउस रोड में भी करनी है। पूरा बाजार को एकदम बढ़िया चकाचक करना है। पन्ना लाल रक्षा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश कपूर ने जिला कुल्लू की ग्राम पंचायत तलोगी और चंसारी में पंचायत प्रधानों के साथ मिलकर आपदा से प्रभावित लोगों से मिले और उनकी समस्याओं को जाना। पन्ना लाल रक्षा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हर संभव सहायता करने का आश्वासन प्रभावितों को दिया गया। चंसारी से आज हमारे बीच पन्ना लाल ट्रस्ट के जो अध्यक्ष राजेश कपूर जी हमारे साथ हमारे गाँव में आए। हमारी पूरी पंचायत में उन्होंने पैदल घूमा और घर घर जाकर जो हमारे विकलांग थे या आपदा में जिनके घर प्रभावित लोगों के घर में गए, और एक तो कुछ समय पहले आगजनी में का मकान जला था, उनके घर भी गए, उनके दुख दर्द
साझा किया। हमें खुशी भी हुई कि इतनी दूर से आए हमारे बीच, हमारे जो पंचायत में जो पैदल चलकर दौरा किया, उसके लिए हम इनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और इन्होंने हमें विश्वास दिया है, जो भी प्रभावित, जो किसी भी ढंग से हुए हैं, उनके लिए वे अपना पूरा सहयोग देंगे। रविंदर सिंह, ग्राम पंचायत लोगी का स्थानीय निवासी। आज हमारे बीच में पन्नालाल रक्षा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश कपूर जी आए हैं और इनके साथ हम अपनी पंचायत में जगह जगह घूमे और वहाँ पर हम आपदा पीड़ित व्यक्तियों व कुछ अपंग लोगों से मिले। तो वहाँ पर इन्होंने एयर बैग्स, कई जगह इन्होंने एयर मैट्रेस देने का वादा किया है और कई लोगों की बारिश के कारण छतें खराब हो चुकी थी, वहाँ पर इन्होंने चादर इत्यादि देने का वादा किया है। तो हमें विश्वास है कि भविष्य में भी हमारे पंचायत में आएंगे और इस तरीके के कार्य करते रहेंगे। तो हम इनका धन्यवाद करते हैं। हम जो है पिछले कल से ही 5-6 किलोमीटर रात देर तक चलते रहे हैं और आज सुबह से शाम तक हर लोगों के घर में जा रहे हैं और समस्या को सुन रहे हैं। तो हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में भी अध्यक्ष राजेश कपूर जी यहाँ के लोगों की समस्या को सुनेंगे व उनकी समस्या का समाधान भी करेंगे। इसके साथ ही धन्यवाद। अर्जुन सेवर्थ फाउंडेशन लदौड़ी के सौजन्य से नूरपुर नगर में एक कार्यक्रम करवाया गया। कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य जनमानस के मध्य धरती पर चल रहे अमानवीय कृत्यों के संबंध में जागरूकता फैलाना रहा। अर्जुन सेवर्थ फाउंडेशन लदौड़ी के सौजन्य से नूरपुर नगर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि और अन्य उपस्थित जन से पौधारोपण भी करवाया गया। मुख्य अतिथि मोहिंदर पाल धीमान ने कार्यक्रम के आयोजन की भूरी प्रशंसा की और कहा कि वर्तमान में धरा को सुंदर और हरा भरा बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए अर्जुन सेवर्थ फाउंडेशन जैसी संस्थाएं निरंतर प्रयास कर रही है। ऐसे प्रयास सभी लोग अगर अपने स्तर पर भी करें तो मानवीय सहयोग से लक्ष्य को प्राप्त करना सरल है। इस दौरान अधीक्षण अभियंता निवास और लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में भी पौधारोपण किया गया। कार्य किया जा रहा है। इसके तहत इस फाउंडेशन द्वारा शहर में लगभग 10,000 पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें अधिकतर मेडिसिनल प्लांट्स भी होंगे। और ये पौधों की वजह से जो है वो जो पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है, जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वो भी कंट्रोल होगा। और जो ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं उसकी भी इससे इम्प्रूवमेंट होगी। और इसके साथ ही जैसे भूमि कटाव होता है उसमें भी ये बहुत सहायक होगा। तो इसके साथ ही मैं इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने जो शहर में जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और भविष्य में भी जो भी हमारे करने लायक सेवा होगी हम हमेशा इनके लिए तैयार रहेंगे। तो इसलिए मैंने वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।